कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। के हाथों से मुझको बचाओ, दुशासन के हाथों से मुझको बचाओ। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। नैया भंवर में पड़ी है हमारी, नैया भंवर में पड़ी है हमारी, आकर के पार लगाओ मुरारी, आकर के पार लगाओ मुरारी। आओ कन्हैया देना लगाओ, आओ कन्हैया तेरे ना लगाओ, सभा बीच सारी खींची जा रही है, सभा बीच सारी खींची जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। प्रार्थना की है भरी सभा में द्रौपदी ने, हे केशव आपके अलावा मेरी रक्षा कौन कर सकता है। भगवान श्री द्वारिकानाथ ने वस्त्रावतार धारण किया, दस 10,000 हाथी का बल जिसकी भुजाओं में था वो द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा है। द्रौपदी ने आवाज लगाई, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। भगवान मध्याह्न काल के समय में प्रकट हुए और प्रकट होकर के वस्त्रावतार धारण किया। संपूर्ण सभा में खड़े हुए बड़े बड़े वीर योद्धा आश्चर्य मान रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। दुशासन खींच रहा है साड़ी को, इतनी वेग से खींच रहा है, लेकिन दुशासन की 10,000 हाथियों की भुजाओं में जिसका बल है वो सारा बल उसका नष्ट हो गया, उसका शरीर फटा जा रहा है। दुर्योधन कहता है कि दुशासन तेरे हाथों में 10,000 हाथी का बल है, खींच इस चीर को। दुशासन कहता भैया ऐसे लग रहा मेरा हृदय फट जाएगा,
मेरी शक्ति चूर चूर हो रही है, और पछाड़ खा करके वो दुशासन गिर पड़ा। मानता है और भगवान का भरोसा करता है, भरी सभा में भगवान उसकी रक्षा करता है, द्रौपदी की रक्षा की। कहा करत बैरी प्रबल जो सहाय यदुवीर, 10,000 गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर, घट्यो न 10 गज चीर। 10,000 हाथी का बल जिसकी भुजाओं में था, वो 10 गज चीर को नहीं हटा सका। ये भगवान कृष्ण की कृपा है। दस 10,000 गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर, घट्यो न 10 गज। 10 गज चीर को नहीं हटा सका, क्योंकि भगवान की जिस पर रक्षा है। गोविंद श्री द्वारिकानाथ का वरदहस्त जिसके सिर पर है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भरी सभा में द्रौपदी की रक्षा हुई। नारी बीच साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है कि साड़ी है, ऐसा वस्त्रावतार धारण किया है। द्रौपदी ने पुकारा था, हे कृष्ण हे द्वारिका वासिन, वासी यादव नंदना, कौरवे परिभूतानि, किम न जानासि केशवा, किम न जानासि केशवा। हे केशव, कौरवों से मेरी रक्षा करो। भगवान ने प्रकट होकर के द्रौपदी की रक्षा करी है। भगवान को जो सच्चे मन से पुकारता है, परमात्मा उसकी भरी सभा में, जल में, थल में, वृक्षों में, वाहनों से, भयंकर घटनाओं से भगवान रक्षा करते हैं। एक नौका में संपूर्ण व्यक्ति बैठे हैं, 30, 40, 50 व्यक्ति बैठे, नौका डूब गई, और डूबने के बाद उसमें जो बैठे थे वो सब डूब गए, केवल 2 व्यक्ति बचे। वो कौन थे? बोले वो तुलसी की कंठी माला गले में पहने हुए, मस्तक पर तिलक लगाए हुए, माला में भगवान के महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे, जप कर रहे थे। उस कीर्तन रूपी नौका से वो बच गए, भव सागर से पार। संसार की लकड़ी की नौका तो शायद डुबा सकती है, लेकिन भगवान नाम के सहारे की नौका, भगवान की भक्ति रूपी नौका में जो बैठ जाता है, वो पानी में डूबने के बाद भी बाहर निकल जाता है, क्योंकि भव सागर से राम नाम ही पार करता है। संसार है, कर्म, सत्कर्म रूपी बीज जिसने बो लिया, उसका जीवन सुखद है, आनंदमय है। और जिसने कुछ परोपकार का भाव ही नहीं रखा, उसका जीवन तो शून्य रहता है। इसलिए जीवन, मानव शरीर ये मोक्ष का मार्ग है। इसी मानव शरीर से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, इसी शरीर से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी नरसी मीरा का इतिहास सुनाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। लोग प्याले पीते हैं, प्यालों का असर केवल 2 घंटे तक रहता है। 2 घंटे के बाद में प्याले का असर उतर जाता है। फिर पिया, फिर उतरा, फिर पिया, फिर उतरा। ऐसा प्याला पी करके क्या लाभ होगा? जो जीवन बीत गया, प्याला पिया, उसका नशा उतरा, फिर पिया, फिर उतरा, फिर पिया, फिर उतरा। एक बार ही ऐसे प्रभु नाम का नशा पी लो कि एक बार चढ़ने के बाद जीवन भर ना उतरे। बस यही सबसे बड़ा नशा है। नाम कुमारी नान का चढ़ी रहत दिन रात,
सबई नशे संसार के उतर जात प्रभात। श्री राम नाम के हीरे मोती जिसने लूट लिए, वो हीरे मोती ऐसे हैं कि ना उसको कोई चोर चुरा सकता है, ना उसको कोई फेल कर सकता है। वो तो दिनों दिन बढ़ते जाते हैं, दिनों दिन कीमती होते हैं। ऐसे 14 लोग यात्रा कर रहे थे अमरनाथ की। प्रेम से बोलो राधे राधे। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अमरनाथ जी की यात्रा करने के लिए जा रहे थे। चारों व्यक्ति बड़े सत्संगी थे। उसमें एक प्रधान जी थे। बोले भाई एक शॉर्ट रास्ता है तो शॉर्टकट रास्ते में सुरंग पड़ेगी, वो आधा किलोमीटर की लंबी है, और उस सुरंग से निकलेंगे तो अमरनाथ जी के दर्शन हमें जल्दी हो जाएंगे। यदि घूम करके जाएंगे तो हमको 1 दिन लग जाएगा। सभी लोग बोले कि शॉर्ट रास्ते से चलो, गुफा में से चलो। अब गुफा में से चले। अब चले तो वो अंधेरी गुफा थी, उसमें लाइट नहीं थी, उजाला नहीं था, तो कंकड़ पत्थर पड़े, लोगों के पैरों में चुभ रहे थे, नंगे पैर यात्रा कर रहे थे। भगवान की तीर्थ यात्रा जाए तो नंगे पैर ही मंदिर में दर्शन करने जाना चाहिए। गिरिराज जी की परिक्रमा करते नंगे पैर करते। बहुत लोग ऐसे हैं अपने व्रत अनुष्ठान करते हैं, बाबा मोहन राम के दर्शन करने जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं। खाटू श्याम जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं। गुफा में जैसे ही पहुंचे तो प्रधान जी ने कहा देखो भैया ये धर्म मार्ग है, धार्मिक रास्ता है, धर्म का रास्ता है, और इस धर्म के मार्ग में जैसे ये कंकड़ गिट्टियां हमको चुभ रहे हैं, कष्ट हो रहा है, तो हमारे और भी भाई बहन इस रास्ते से आएंगे तो उनको भी चुभेगा। इसलिए जिसके पैर के नीचे जितने कंकड़ पत्थर पड़े सब उठाते जाओ, अपने थैले में रखते जाओ, और आसपास हाथ मार करके मिल जाएं तो अपने थैले में रखना, ताकि ये मार्ग बिल्कुल साफ हो जाए, किसी को कष्ट ना हो, किसी को कंकड़ पत्थर ना चुभे। तो उसमें जो 14 लोग यात्री थे जो यात्रा कर रहे थे, किसी लोगों ने तो सोचा प्रधान जी ने ठीक कहा, भाई जैसा हमको एक कंकड़ पत्थर चुभ रहे हैं ऐसे दूसरों को भी चुभेंगे, चलो हम तो उठा लेते हैं। ऐसा सोच के लोगों ने अपने उठा के अंधेरी गुफा में थैले में रखते गए। उसमें कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे कि हमने किसी का ठेका थोड़ी ले रखा है, जैसा हमको पैरों में चुभ रहा है ऐसे वो आए उनको भी चुभे, हमको तो एक बार आना है बस, हम क्यों उठाएं, कह देंगे प्रधान जी से हमको तो मिला ही नहीं। उन्होंने ऐसा सोच के नहीं उठाया। किसी ने सोचा चलो अब प्रधान जी ने कहा है तो एक आध उठा लेते, चुभे तो उनको भी, लेकिन 1-2 कंकड़ उन्होंने भी। किसी ने सोचा कि भैया ये मार्ग है, किसी को कष्ट ना हो, किसी दूसरे का कष्ट दूर करो तो अपने कष्ट पहले भगवान दूर कर देते हैं। ऐसा सोच करके उन्होंने अपनी पैरों के नीचे जितनी गिट्टियां पड़ी, कंकड़ पत्थर वो भर लिए थैले में, आसपास हाथ मार के टटोल करके थैले भर लिए, थैला आधा थैला उनका हो गया। ऐसा सोच के कि भाई किसी को कष्ट ना हो, और जैसा हमको दुख हुआ ऐसा दूसरे को होगा, ऐसा सोच के चले। आधा किलोमीटर की गुफा पार हुई और थोड़ी दूर आगे पहुंचे, और पहुंच करके प्रधान जी ने कहा भैया, प्रधान जी ने भी उठाए कंकड़ पत्थर, उनको भी बहुत सारे मिले, उन्होंने भी अपने थैले में आधा थैला सा भर लिया। हाँ भैया कितने किसको कंकड़ पत्थर मिले, और जैसे ही अपना अपना थैला देखा तो वो कंकड़ पत्थर नहीं थे, वो हीरे थे, हीरे। अब जिन्होंने नहीं उठाए वो सिर पकड़ के रो रहे, हे भगवान मैंने क्यों नहीं उठाया। और जिन्होंने उठाए हैं ऐसा सोच के चलो 1-2 उठा लो, प्रधान जी ने कहा है, तो वो पछता रहे, अरे और क्यों नहीं उठा लिए। और जिन्होंने आधा थैला भर लिया वो भी पछता रहे कि हमने फुल क्यों नहीं भर लिया। प्यारे भाइयों बहनों, यही है हीरा। ये सुरंग अंधेरी गुफा की लंबी आधा किलोमीटर की सुरंग क्या है, ये संसार सागर ही सुरंग है।
और ये यात्रा क्या है, ये हम तुम सब ये यात्रा कर रहे हैं अमरनाथ की। अमरनाथ है सबका घर ऊपर, भगवान का घर है अमरनाथ। हम तुम सब यात्रा कर रहे हो, तो जो परोपकार का भाव लेकर के और यात्रा कर रहा है तो उसको हीरे मोती आगे चल के मिलना है, ये निश्चित है। और ये हीरे मोती इतने कीमती है कि एक हीरे की कीमत है कई करोड़, और इस पे कोई टैक्स नहीं है। कितना भी रखो, ये नोट तुम्हारे, ये हीरे कभी फेल होने वाले नहीं है, ना कोई बदल सकता है इनको। ये राम नाम के हीरे मोती हैं, जो इनको रखेगा वो भी माला माल, और जो इनके साथ रहेगा उसका भी जीवन सफल हो जाएगा। ये सत्कर्म रूपी हीरे जिसने कमा लिए, दूसरे का परोपकार भाव सोच करके जो परोपकार करता है, जो दूसरे का भला चाहता है, दूसरे के जीवन का कल्याण चाहता है, तो भगवान उसका पहले करते हैं। और जो ये सोचते हैं कि हमने कोई ठेका थोड़ी ले रखा, जैसा हमको कष्ट हुआ वैसे दूसरा भोगे, तो वो बाद में पछताते रहते हैं। फिर वो गुफा तो गायब हो गई, क्योंकि आदमी को जन्म एक बार मिलता है। ये मानव शरीर हम तुमको सबको मिला है, ये मरने के बाद ये पता थोड़ी कि द्वारा तुम ऐसे ही बनोगे, मतलब ही नहीं। ऐसा कभी भगवान के विधान में है ही नहीं कि आदमी मरने के बाद वो ही फिर आ गया द्वारा, कि धनीराम मर गए फिर द्वारा आ गए, या धनपत राय मर गए वही आ गए द्वारा से, उन्हीं को वही फ्लैट मिला, वही नंबर का ब्लॉक मिला। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये तो मानव जीवन एक मोक्ष का मार्ग है, इसलिए इसमें जितने आप हीरे उठा लोगे उतना ही तुम्हारे लिए फायदा है, तुम्हारे लिए कल्याण है। तो जिन्होंने नहीं उठाए वो पछता रहे, अरे राम हम तो वंचित रह गए। इसलिए मानव जीवन मिला है जो ये बाद में पछतावा ही हाथ पड़ता है। बाकी जिन जिन ने हीरे मोती लूट लिए वो आनंद से माला माल हो रहे हैं। इसलिए हरि नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ये सत्कर्म रूपी हीरे हैं। इसलिए मानव शरीर, ये तन सुंदर दिया है भगवान ने, इसको भगवान की सेवा में, परोपकार में। क्योंकि मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। किससे द्वेष करें। ब्रज के संत ये भजन गाते, बड़ा सुंदर भजन है। आइए हीरे मोती वाला ही भजन है। मोती में बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, हरि राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती। भाग से ताली बजाएं। कहता है मेरा मेरा, यह तो तेरा मकान नहीं,
हंसा हुआ है वो सच्चाई शान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चाई शान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है। 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 अंत में होगी चला चली राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा। ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती। हरि बोल। कहता है मेरा मेरा यह तो तेरा मकान नहीं। तू कहता है मेरा मेरा यह तो तेरा मकान नहीं। इस दुनिया को कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। इस दुनिया को कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा। ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा। 2 दिन का चमन खिला है। 2 दिन का चमन खिला है। फिर मुरझाए कली कली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा। ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती। जय हो।
ज्ञान की ज्योति सारा संशय दूर किया। ऐसी जलाई ज्ञान की ज्योति सारा संशय दूर किया। गीता वेद पुराणों का, गीता वेद पुराणों का इतिहास सुनाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती। राम राम जय राम राम जय राम राम सिया राम। राम राम जय राम राम जय राम राम सिया राम। राम राम जय राम राम जय राम राम सिया राम। राम राम जय राम राम जय राम राम सिया राम। राम जय राम राम जय राम राम सिया राम। राम राम जय राम राम जय राम राम सिया राम। राम राम जय राम राम जय राम राम सिया राम। राम राम जय राम राम जय राम राम सिया राम। राम राम जय राम राम जय राम राम सिया राम। राम राम जय राम राम जय राम राम सिया राम। राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम। राम राम जय राम राम जय राम राम सिया राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाओ गली गली। हरि नाम मैं बिखराऊं। ये जीवन यात्रा है। अंधेरी गुफा में कंकड़ पत्थर समझ करके और दूसरों को चुभे। हमको एक बार चुभ गए, जैसे हमको चुभे ऐसे दूसरों को चुभे। हमने किसी का ठेका थोड़े लिया। ऐसा सोच के करोगे जीवन यात्रा तो पछताना पड़ेगा। और जिन्होंने दूसरों के कष्ट को ले लिया, दूसरों को दुख ना होवे, ऐसा सोचकर अपना सत्कर्म किया, उसको जीवन में सुख मिलता है, आनंद सुख की प्राप्ति होती। उड़ चल हंसा अमर लोक को, यह तो देश न तेरा है। चुगले दाना पीले पानी, कर ले रैन बसेरा है। कर ले रैन बसेरा। ये तो रैन बसेरा जीवन है।
जैसे चिड़िया एक डाली पर रात्रि में विश्राम करती है, सुबह उठते ही फुर्र से उड़ जाती है, किसी का इंतजार नहीं करती, ऐसे आत्मा भी शरीर रूपी वृक्ष रूपी डाली पर बैठी। सबके अंदर जो आत्मा है, चिड़िया कब उड़ जाए कोई पता नहीं। उड़ चल हंसा अमर लोक को, यह तो देश ना तेरा है। चुगले दाना पीले पानी, कर ले रैन बसेरा। श्री नारद जी ने कहा कि हे देवी, तुम उन गोविंद को भजो जिन परमात्मा ने भरी सभा में द्रौपदी की रक्षा करी। तुम्हारे कष्ट अवश्य दूर होंगे। भक्ति महारानी के कष्ट दूर हुए। आकाशवाणी हुई, नारद जी ने कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारे पुत्रों के कष्ट को अवश्य दूर करूंगा। आकाशवाणी में हुआ शब्द सुनाई दिया नारद जी को, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञास्मृतो बुधई। सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी ने सत्कर्म किया। अब सत्कर्म में देखा तो ऋषि मुनियों से पूछा कि वो सत्कर्म कौन सा है जिससे भक्ति का कष्ट दूर हो जावे। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी पता नहीं। जब बोले नारद जी को ही पता नहीं तो हम कहां से सत्कर्म बताएं महाराज। तो नारद जी ने सारी बात ये सनकादि ऋषियों को सुनाई, क्योंकि सनकादि ऋषि भी सत्संग के लिए आए थे, नारद जी भी आए थे। तो कहा, हे ऋषियों, अब बताइए आपकी वो सत्कर्म कौन सा है जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट दूर हो जावे। तो श्री सनकादि ऋषियों ने कहा कि हे ऋषि नारद, वो सत्कर्म आपके अंदर ही तो है। आपके अंदर ही है। वेद व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना करी। जब उनके मन में शांति नहीं हुई, मन अशांत हो गया, तब श्री महर्षि वेद व्यास जी को वो दिव्य सत्कर्म की अवगाहन गंगा में प्रवेश आपने ही तो कराया था। उस दिव्य ज्ञान का उपदेश आपने ही दिया था, इसलिए वो सत्कर्म आपके अंदर ही है। तो नारद जी ने कहा, महाराज वो सत्कर्म अब आप ही उसको प्रकट कराइए। तो सत्कर्म कहाँ हो? तो बोले गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। बोले गंगा जी के पावन तट पर कनखल में हरिद्वार में है भगवान की दिव्य कथा होनी चाहिए। वहाँ भागवत कथा प्रारंभ हुई तो ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र सनत कुमार जी को व्यास पीठ पर विराजमान कराया और उनका पूजन किया, और नारद जी मुख्य श्रोता बनकर के भगवान की कथा सुन रहे। भगवान की कथा श्रवण करते समय नारद जी ने संकल्प लिया है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट निवारणार्थ में गंगा जी के तट पर भगवान की कथा श्रवण करता हूँ। मैं यह संकल्प लेता हूँ कि भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति हो गए। ऐसा संकल्प लेके नारद जी ने कथा प्रारंभ श्रवण करना प्रारंभ किया। और सनकादियों के जो 4 भाई हैं, ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ 4 पुत्र हैं, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, उनमें से जो ज्येष्ठ पुत्र हैं शरत कुमार जी व्यासपीठ पर बैठ करके भगवान की कथा प्रारंभ हुई। शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान भी वहां आविर्भूत हुए। भगवान श्री हरि का दर्शन सबको हुआ। कथा जब प्रारंभ हुई तो समस्त ऋषि मुनियों ने आकाश मंडल से स्वर्ग वैकुंठ से आकर के गंगा जी के तट पर बैठ के बड़ी श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी। और वहां इंद्र ने मृदंग बजाया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तालियां बजाई। भागवत में लिखा है, प्रहलाद धारी तरल गति तया चौद्धवा कांस धारी वीणाधारी स्वर ऋषि स्वर कुशलतया राग करता जो इंद्रोवादी मृदंगम जय जय शुक करा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रिभाव वक्ता सरसर चनया व्यासपुत्रो बभूव
जी प्रकट हुए। भगवान के कीर्तन सम्राट हैं श्री प्रहलाद जी। उद्धवा कांसधारी, श्री उद्धव जी ने कांसा बजाया और श्री नारद जी ने अपना वीणा बजाया भगवान के कीर्तन में। स्वर ऋषि ही स्वर कुशलतया, जो सनत सनंदन सनातन सनत कुमार हैं वो कीर्तन कर रहे हैं और अर्जुन ने रागों में आलापना शुरू किया। जब सोचा कि सभी लोग भगवान के कीर्तन में हैं, इंद्र ने मृदंग बजाया। इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय शुभ करा। भगवान के कीर्तन में इंद्र ने भी मृदंग बजाया कि मेरा मृदंग भी पावन हो जाए, मेरी भी भगवान के कीर्तन में हाजिरी लग जाएगी तो मैं भी पावन बन जाऊंगा। भगवान के कीर्तन बड़े भाग्य से मिलता है, नहीं तो ये अंदर के पाप कीर्तन कराने नहीं देते। वो करने बैठो तो संकोच लगता है, इसलिए ध्यान रखें भगवान के कीर्तन में, भगवान के कीर्तन में न ताली और बोलने की बिल्कुल कंजूसी मत करना। इंद्र ने मृदंग बजाया, नाचने लगे। इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय शुभ करा कीर्तने ते कुमारा। यत्राग्रे भाव वक्ता सर सर चनया व्यास पुत्रो बभूवा। व्यास पुत्रो बभूवा। व्यासनंदन श्री सुखदेव जी वहां प्रकट हुए और कीर्तन होने लगा, सब नाच उठे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। ऐसा दृश्य देख करके भगवान से नहीं रहा गया, क्योंकि जहाँ भगवान का कीर्तन होता है, जहाँ भगवान की कथा होती है, जहाँ भगवान का सत्संग होता है, वहाँ भगवान से नहीं रहा जाता है। इसलिए भगवान वहाँ प्रकट हो गए और प्रकट होकर के सभी को दर्शन दिया। ऋषि मुनि संत ग्रस्त सबको दर्शन दे दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने 9 रूप से दर्शन दिया है। वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरा। कांची कलाप रुचिरो लसन मुकुट कुंडला। लसन मुकुट कुंडला। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति मलौकिकी। निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सलः। भगवान भक्त वत्सलः। भगवान से नहीं रहा गया। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति अलौकिकी। अलौकिक भक्तों की भक्ति को देख के, उनके भाव, पवित्र भाव को देख के भगवान वैकुंठ से आए और गंगा जी के किनारे प्रकट हो गए और सभी भक्तों को जो जो कथा सुन रहे थे, ऋषि मुनि संत वृद्ध बालक गृहस्थ भक्त सबको भगवान ने सभी को दर्शन दिया और दर्शन दे करके सबके जीवन को सफल कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार से भागवत कथा में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति हो गई। भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया और वो नाचते हुए वृंदावन से, देखिए बड़ी अजीब बात है, पेशेंट पड़ा है जमुना तट पर और डॉक्टर इलाज कर रहा है गंगा तट पर। गंगा तट पर इलाज हो रहा है और रोगी पड़ा है जमुना तट पर। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को कष्ट है और तीनों दुखी हैं। तो गंगा जी के तट पर श्री नारद जी ने उनके कष्ट की निवृत्ति का संकल्प लेके भगवान की कथा कही। तो एक भगवान की कथा ही अच्छी है, भगवान का नाम ही एक ऐसा है जो भयंकर दुख से भी हमें पार कर देता है, हमारे जीवन को सफल बनाता है। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों
की ओर अज्ञानी, तुम घट घट अंतर्यामी, घट घट अंतर्यामी, हम पथ की ओर अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पथ की ओर अज्ञानी। सत्य राह दिखाने वाले, की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, तुमकी कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। लेकर विष का प्याला, जा रहे प्रियम के गाना। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे प्रियम के गला। सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, तुमकी कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। इस प्रकार से सनत कुमार जी व्यासपीठ पर बैठ करके मंगलाचरण में उन्होंने भगवान का स्मरण करते हुए यही बात कही, सदा से सदा से श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चेतं समाश्रये हरिश्चेतं समाश्रये हरिश्चेतं समाश्रये। ऐसा क्यों कहा? बोले जिस वस्तु का आप ज्यादा सेवन करोगे उस वस्तु का प्रभाव आपके जीवन में आएगा, आपके शरीर पर आएगा, आपके तन पर आएगा, आपके मन पर आएगा, आपकी बुद्धि पर आएगा, आपके चित्त पर आएगा, आपके चरित्र पर आएगा। इसलिए श्री सनत कुमार जी ने एक ही बात कही, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चेतं समाश्रये।
सदा सेव्या, बोले भगवान की कथा सदा सुनो, सदा सुनते रहो। क्यों सुनते रहो? बोले और कुछ ना सुने, ना गाना सुने, ना कहीं पार्टी में जाएं। बोले नहीं। क्यों? बोले पार्टी में जाओगे तो पार्टी का गुण तुम्हारे अंदर आएगा, गाना सुनोगे तो गाने का असर तुम्हारे अंदर आएगा, और कथा सुनोगे तो कथा का असर तुम्हारे अंदर आएगा, तो जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए सदा सेव्या कहा। क्यों? बोले भागवत कथा क्या है? बोले ऐसा नहीं कथा सुनी और खाए पिए चल दिए। मानव जीवन सुधारक कल्याणप्रद सप्ताह है। मानव का जीवन कैसे होना चाहिए वो भागवत कथा से शिक्षा मिलती है। तो श्री सनत कुमार जी कह रहे हैं भगवान की कथा सदा सुनते रहो। क्यों सुनो? बोले और वस्तु तो ऐसी है कि आप सदा उसका सेवन करते रहोगे तो वो नुकसान कर सकती है और उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर आएगा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की कथा भी आप सदा सुनते रहेंगे तो उसका प्रभाव भी आपके ऊपर आएगा। जैसे एक व्यक्ति की उम्र 42 साल की हो गई, 42 साल की उम्र थी, अब उसके पैरों में कमजोरी आने लगी, आंखों से कम दिखने लगा और भूख ज्यादा लगने लगी, मोटापा बढ़ गया। अब उसको जो है चक्कर से भी आने लगे। तो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर साहब जी, हाँ जी आओ। बोले मरने के नहीं, क्या हुआ आप देखो। डॉक्टर साहब ने देखा, बोले बीपी ठीक है। शुगर देखा तो 400। डॉक्टर को खुद देख करके बीपी बढ़ गया। बोले 400 शुगर तुम्हारा, अभी तुम जिंदा हो? कुछ हुआ नहीं। बोले डॉक्टर साहब बहुत दिन से हो रहा है हमको तो। बोले अब तुमको 400 शुगर है, कितना मीठा खाते हो? दिन में 1-2 किलो मीठा खाते हो? बोले बिल्कुल नहीं खाता डॉक्टर साहब। फिर क्या करते हो? बोले डॉक्टर साहब मैं मीठा तो नहीं खाता लेकिन चाय जरूर पीता हूँ। चाय? बोले हाँ। कितनी? बोले 1 गिलास सुबह और 1 भोजन के बाद, और फिर ऑफिस में बैठता हूँ तो जितने भी क्लाइंट आते हैं उनके साथ में 4, 5, 10 चाय हो जाती है। तो कब से पी रहे हैं? बोले अब जब से जन्म हुआ तब से पी रहे हैं। 42 साल हो गए। 40 साल की उम्र में चाय पीते पीते 40 साल हो गए। दोपहर में पी, शाम को पी, फिर ऑफिस में पिए। अब इतनी चाय का सेवन करते करते 40 साल में उस चाय का असर आया उसके जीवन में, तो उसको शुगर हो गया, शुगर की बीमारी हो गई। और खाली पेट चाय पीने से 1 किलो मिठाई खा लो या 1 कप चाय खाली पेट पियो, बराबर शुगर की मात्रा बढ़ाता है। तो 40 साल में चाय पी करके उसका असर आया, क्योंकि उसने चाय का सेवन ज्यादा किया, इसलिए उसका असर आया और शुगर हो गया उसको। ठीक इसी प्रकार से जिस वस्तु का सेवन आप ज्यादा करोगे उस वस्तु का सेवन का प्रभाव आपके जीवन में आएगा, आपके तन पर, मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर आएगा। तो 40 साल में चाय का असर आया, उसको शुगर हो गया। यदि तुम सच्चे मन से 4 साल ही भगवान की शरण भक्ति का सेवन कर लो, भगवान दर्शन दे देंगे, भव सागर से पार कर देंगे। मात्र 4 साल नियम से करो, ये प्रभाव है। इसलिए शनकादि ऋषि कह रहे हैं कि भगवान की कथा सदा सुनो। सदा सेव्या, सदा सेव्या, सेव्या माने सुनना। श्रीमद् भागवती कथा। बोले भगवान की कथा सुनने से क्या होता है? बोले अस्या श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रये। यस्या श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रये। जिसका श्रवण करने से हरिश चित्तम समाश्रये, हमारा चित्त भगवान के चरणों में, हरि के चरणों में लग जाता है। लगता है कि नहीं? अब आजकल जो है व्हाट्सएप की दुनिया चल गई और उस मोबाइल को ऐसे रखते तकिया के नीचे
और सोते सोते कभी कभी 11-12 बजे भी बंदा उठता है, फिर देखता किसका मैसेज आया। हे भगवान, इतनी लगन व्हाट्सएप से और मोबाइल से है। यदि इतनी लगन भगवान से हो जाए तो 31 दिन में भगवान प्रकट हो जाएंगे। और व्हाट्सएप 31 जन्म तक देखते रहो, कभी भगवान नहीं आएंगे। और दिमाग खराब होगा, टेंशन होगी, झगड़ा होंगे, बीपी बढ़ेगा। सबसे ज्यादा मन पर प्रभाव पड़ने से जो ज्यादा टेंशन करता है उसका बीपी हाई और शुगर, ये दो तो निश्चित होते हैं। इसलिए टेंशन नहीं करो, अटेंशन करो, सावधान रहो। टेंशन का मतलब समझते हो? टेंशन का मतलब होता है, टेन माने 10 और सन माने सूर्य। एक सूरज की गर्मी को हम तुम सब सहन नहीं कर पाते, और जब 10 सूर्य की गर्मी आएगी क्या हाल होगा दिमाग का। उसी का नाम है टेंशन। और फिर गुस्सा में व्यक्ति क्या क्या कर देता है, बाद में पछताता है। इसलिए हाय हेलो छोड़ो और राधे राधे बोलो। बोलो श्री राधा रानी की जय। इसलिए उड़चल हंसा अमर लोक को, यह तो देश ना तेरा है। चुगले दाना पीले पानी, कर ले रैन बसेरा है। ये तो रैन बसेरा जीवन है। इसलिए आप जिसका सेवन अधिक करोगे उसका प्रभाव आपके जीवन में आएगा, तन पर, मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर और चरित्र पर। इसलिए सनकादि ऋषियों ने भागवत के प्रारंभ में मंगलाचरण में यही कहा है कि भगवान की कथा का सेवन करते रहोगे तो भगवान की कृपा हमेशा रहेगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान की कथा में स्वयं भगवान ही प्रकट होकर आपको दर्शन दे देंगे, आपका जीवन सफल कर देंगे। गीता प्रेस गोरखपुर की जगह जगह स्टॉल लगते हैं, किताबों की दुकान, और बड़े सस्ते पे, सब बड़े सस्ते में किताब मिलती है। जो आप प्राइवेट दुकानों से खरीदो वो 250, 300, 500 में मिलेंगी, और वो किताबें जो बाहर 500 की हैं वो वहाँ पर मात्र 250, 150, 200 ऐसे में मिलती हैं। और बढ़िया कागज, बढ़िया जिल्द और बढ़िया लेख शुद्ध। तो श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनको भाई श्री जी के नाम से भी कहते हैं, क्योंकि उनको भगवान में ऐसा लगन लगी थी। और उनके जीवन का चरित्र आप पढ़ेंगे तो आपका जीवन बदल जाए। एक दिन उनके जीवन की घटना, जैसे हम तुम बात करते हैं ऐसे भगवान से बात किया करते थे। श्री पोद्दार जी वैश्य कुल में जन्म हुआ था। उनका जीवन इतना पवित्र जीवन, इतना आदर्श जीवन, इतना दिव्य जीवन था। तो एक दिन की घटना, वहीं गोरखपुर में ही सत्संग भवन में बैठे सत्संग सुन रहे थे। एक संत कथा कह रहे थे सत्संग, और वो सुन रहे थे, और भी श्रद्धालु सब बैठे हुए थे। और बैठे बैठे इतने एकाग्र चित्त से सत्संग कर रहे थे वो, कि उनकी सत्संग निष्ठा से भगवान स्वयं नारायण प्रकट हो गए, भगवान विष्णु प्रकट हो गए। और कहने लगे, भगवान कहने लगे, भक्त मैं तुमको दर्शन देने आया हूँ। उन्होंने जैसे ही नेत्र खोले तो भगवान विष्णु सामने खड़े। उन्होंने हाथ जोड़ के धीरे से कहा, प्रभु क्षमा करें, अभी आप जाइए, सत्संग में विक्षेप होगा, आप फिर दर्शन देना। भगवान ने उनकी आज्ञा का पालन किया और चल दिए। और पूरा जब सत्संग हो गया, इसके बाद वो जब अपनी कुटिया में गए और भगवान का आह्वान किया, भगवान विष्णु प्रकट हो गए, दर्शन दे दिया। 8-8 घंटे भगवान की समाधि में बैठे रहते थे वो। ऐसे सिद्ध उच्च कोटि की स्थिति हो गई थी भगवान का सत्संग सुन करके। जीवन बीत गया, 22 घंटे भगवान के चिंतन में रहते थे वो। हम तो 22 मिनट नहीं रहते। इसलिए जीवन यह व्यर्थ न चला जाए, इसलिए भगवान के चरणों का आश्रय सबसे बड़ा आश्रय है। तो ये जीवन है उनका चरित्र, क्योंकि उन्होंने चिंतन किया, सत्संग सुना, उस सत्संग के प्रभाव से उनका मन, उनका चित्त, उनकी बुद्धि, उनका चरित्र भगवान के जैसा हो गया। और जिसका चरित्र पवित्र हो गया, भगवान उसको तुरंत दर्शन देते हैं, कृपा करते हैं।
इसलिए भगवान के चरणों का आश्रय सबसे बड़ा आश्रय है। प्रभु के चरणों का आश्रय सबसे बड़ा आश्रय होता है। इसलिए भागवत कथा में सबसे पहले ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र सनत कुमार जी ने श्री नारद जी से यही कहा, और जितने भी श्रोता भक्त सज्जन बैठे थे सभी सज्जनों को यही संबोधन किया कि भगवान के चरित्र सदा सुनते रहें। संसार की बुराइयां, संसार के व्यर्थ के वार्तालाप आप सुनेंगे या कहेंगे तो आपका मन खराब होगा, आपकी बुद्धि खराब होगी। और यदि भगवान के चरित्र कहेंगे, सुनेंगे, श्रवण करेंगे तो आपका मन अच्छा होगा, आपका मन प्रसन्न होगा, आपकी सोच अच्छी होगी, आपको ना कोई टेंशन होगा, ना कोई डायबिटीज होगा, ना कोई बीपी होगा। इसलिए चिंतन जिसका अच्छा है उसका चित्त और चरित्र दोनों अच्छे होते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए भागवत जी की यह दिव्य कथा, महापापी धुंधकारी का भगवान नाम से उद्धार हुआ। और अब आगे इतिहास में भगवान की कथा में श्री सनत कुमार जी धुंधकारी की कथा का उदाहरण देते हुए बताएंगे कि जितने अवगुण महापापियों के होते हैं उतने अवगुण धुंधकारी में थे। और उसका मोक्ष कैसे हुआ, मरने के बाद वो प्रेत बन गया था। प्रेत योनि भी होती है, भगवत गीता में लिखा है कि प्रेत योनि भी होती है। 84 लाख योनियों में एक प्रेत योनि भी है जो कर्म के द्वारा मिलता है, जो अकाल मौत मर जाता है या किसी को मार देता है। तो इस तरह से उसका मोक्ष कैसे होगा ये कथा आपको कल सुनाई जाएगी। राजा परीक्षित को मोक्ष का मार्ग किसने दिया, सुखदेव जी का प्राकट्य और श्री विदुर जी का चरित्र। कल कथा का तीसरा दिन होगा और विदुर जी का चरित्र होगा, ध्रुव जी का चरित्र होगा और भगवान के अनेक चरित्र आप सबको श्रवण होंगे। आइए नित्य प्रार्थना में आए, सब लोग सीधे बैठे, हाथ जोड़ें और नित्य प्रार्थना करें। इसके बाद आरती करके प्रसाद लेके जाएंगे। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। दर्शन दो घनश्याम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। नित उठ ध्यान धरूं मैं तेरा, नित उठ ध्यान धरूं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मेरे को अपना दास बना दो, मुझको अपना दास बना दो। मुझको अपना दास बना दो, मुझको अपना दास बना दो। पहुँचा दो निज धाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो।
तेरी, मन में बस गई मूरत तेरी, मन में बस गई मूरत तेरी। अपना लो घनश्याम दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो। दयालु दया करो। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय। मैं दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो। कृपालु कृपा करो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बाबा राम मोहन भगवान की जय। श्री जगदम्बे माँ मात की जय। वृंदावन बिहारी लाल